सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेन्द्र। दूसरे तीर्थंकर का जन्म लग गया और चौथे तीर्थंकर का कल आ रहा है। उसके बीच में आपके साथ आज की शुरुआत ऐसे पावन तीर्थ सम्मेशी के बारे में ये पोस्ट देखिए। पहले कई बार दिल दहला देता है, जमीन पैरों के नीचे की हिला देता है। ये पोस्ट आती है इस तरह की कि ये कुछ पुरानी पोस्ट आज की नहीं है, पहले ध्यान रखिएगा। ये फलाना तोड़ रहा है और वहां पर दूसरे संप्रदाय का मंदिर बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। हम इस तरह की करके पूरे समाज को भड़का देते हैं अनर्गल पोस्टों से। पर जो कल हुआ उसने सचमुच आज पूरे जैन समाज की शिखर जी में नहीं, जहां जहां वह वीडियो उनके पहुंच रहे हैं, थू थू हो रही है, हैरानगी हो रही है कि जैन समाज के कुछ लोग ऐसे तक पहुंच जाते हैं। कहा जा रहा है मांगीलाल इंदौर से ग्रुप आया था, उसमें से कुछ लोगों ने क्या करा, एक जैन भाई नहीं था वह, तो उसे क्या स्वरूप जो पानी पीने आया था। सुनिए लोग यहाँ आ क्यों रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं। मैडम तो आप ये कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, आपको पानी की जरूरत तो आप लेकर आइए। पहली बात तो आपने वंदना की है, 27 किलोमीटर आपने वंदना की है पैदल, क्यों आपको पानी मिलेगा यहाँ पर? भाई जैन तीर्थ स्थान है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। मत आओ ना आप यहाँ पर, कोई बुला रहा है आपको यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं आप लोग यहाँ आने। नहीं हमारे जैन तीर्थ स्थल है, ये पर्यटन स्थल नहीं है। भैया पर्यटन स्थल नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, यहाँ खरीदिए ना बाबा पैसे की। पर्यटन स्थल नहीं है, ये जैन तीर्थ स्थल है ये, और कमेटी के महोदय सभी। सुना आपने? अरे कोई प्याऊ लगाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई बाहर लगा के इस तरह से भोजन देता है। और हम अपने जहां कोई प्यासा आता है, बोतल भरने आता है, कहते हैं तू जैन नहीं, यहां से जा। अरे क्या कर रहे हो? आज SHO भी बहुत पहुंचा है पूछताछ करने के लिए, ढूंढने के लिए कौन इस तरह के लोग जो पानी तक के लिए मना कर देते हैं। हमारे तीर्थ पर हमारा पानी, क्या करना चाहते हो? तीर्थ क्षेत्र कमेटी बदनाम होती है, कमेटी वहां की बदनाम होती है, संस्थाएं वहां से बदनाम हो रही हैं, केवल हम लोगों के कारण गए, अपनी चौधराहट दिखाई और चल दिए। अरे अपने तीर्थों पर अपने जैनों को ऐसा कलंक लगाते हो कि हमें शर्म आए। सुने जरा क्या उसकी बात समझा रहे हैं वहाँ के कर्मचारी को। बोलिए अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बताइए। जैन आना यहाँ पर बंद हो जाएंगे, जैन ही आएंगे। और जूते चप्पल के लिए नीचे एक वॉचमैन रखो, आपके पास पैसा है। वॉचमैन रखा हुआ है, ऑलरेडी वॉचमैन रखा हुआ है, नीचे वॉचमैन रखो, वॉचमैन रखा हुआ है सबसे नीचे। वो धर्मशाला में बात कीजिए ना आप, वहाँ पे वो धर्मशाला वाले वहाँ रखेंगे ना, हम यहाँ से नहीं रख सकते ना। आप धर्मशाला में जहाँ रुके, आप जहाँ रुके हुए हैं, आप जिस, अरे भाई आप लोग मेरा सुनिएगा तब तो। आप जिस सुना रहे, हम ट्रस्टियों को सुना रहे हैं, आपकी नहीं सुननी है। हाँ तो फिर आप जिस का धर्मशाला में रुके हुए हैं वहाँ से प्रबंधक भी बात कीजिए। अरे उनको प्रबंधक करने से नहीं, हम इधर आ रहे हैं, हम यहाँ इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ठीक है। हम कार्यालय का नंबर दे रहे हैं आपको। अपना क्या कर रहे हैं? मेरा कार्यालय का नंबर है ना, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, लिखिए बोलिए। मतलब प्रस्ती हट जाए, तुम लोग प्रस्तियों से तुमसे बन नहीं रहा है कुछ तो हमारा फर्ज है उनको बताने का। आप लोग अगर बन नहीं रहा है कुछ यहाँ पे बैठ के, तो आप लोग हट जाओ यहाँ से। अब आपने बोल लिया, मैं बोल लूँ? हाँ बोलो। जी सर, मेरा नाम देवेंद्र है, भोपाल से आया हूँ। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम मनोज है। आप यहाँ पर क्या है? हम यहाँ रसीद काउंटर, रसीद काउंटर का काम है आपका, रसीद काटने का काम है, पैसा देना, रसीद देना, बस बाकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जिम्मेदारी नहीं है। और जिम्मेदारी के लिए और लोग होंगे यहाँ पर? और लोग हैं ना, गार्ड है नीचे, चप्पल जूता देखने वाला है, पुजारी है। जिम्मेदारी सिर्फ इतना है यहाँ पर कमेटी की तरफ से जी, आपको रसीद काटना है, कुछ भी होता रहे जी, आपको मतलब कोई रसीद काट के पैसा देना है, बस जी, इतना काम है आपको, और कोई दूसरा काम नहीं है। कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है, बस यही आपसे वैसा था। आप किस संस्था में रुके हुए हैं नीचे? अब मैं नीचे रुका हूँ, 13 पंथी में रुके हुए हैं हम लोग। जी जी, तो हम नीचे कंप्लेंट करेंगे जाकर। हाँ कीजिए बिल्कुल कीजिए। हम तो चाहते हैं कि ट्रस्ट में कंप्लेन कीजिए, ट्रस्ट में जाए बात। तो निवेदन ये है, और आपकी पूरी कुछ दिन पहले भी भीड़ थी, अब इतनी भीड़ नहीं है। अब तो जैन ही नहीं है वहां पर, ये भीड़ थी। इसमें चैनल माई स्पेशली रूप से अपने कैमरे को जानबूझकर पैरों पर रखा, किसी के चेहरे पर नहीं, कि पहचाने कोई इसमें 90% अजैन भाई थे। केवल वहीं के स्थानीय थे, बंगाल से, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, कई जगह से आए थे लोग, विशेषकर आए थे। चाहे घूमने के बहाने आए थे, चाहे ट्रैकिंग, जैसे हम लोग जाते हैं वैष्णो देवी जाते हैं, उसी भावना जाते हैं। वहाँ पे महावीर भगवान को नहीं मानते हम, माता के जा रहे हैं दर्शन करने या अपने घूमने जा रहे हैं, कई लोग घूमने भी आते हैं, रोक नहीं पाते हैं आप उसको। तो यहाँ पर किसी ने भी जूते चप्पल नहीं पहने थे, सबने पहली सीढ़ी पर नीचे वहीं उतारे थे। लेकिन उसके बाद कैसे भड़क रहे थे वहाँ के कर्मचारी पर, यह भी देख लीजिए।
ये जो हाल हो रखा है अभी, जो बिल्कुल ही लोग जो अज्ञान लोग हैं बहुत परेशान हो गया। ये ऊपर किसी से मैंने पूछा, ऊपर किसी से मैंने अभी चढ़ते हुए पूछा, मैंने कहा ऊपर कौन बैठा है, कह रहा पंडित जी बैठे हैं, उनके दर्शन करने आए हैं। बताओ गार्ड है ना ऊपर, यहाँ चप्पल गार्ड छोड़िए जी, आपकी जिम्मेदारी क्या है? जूते चप्पल इतना अपवित्र कर दिया यहाँ पे शिखर जी को, शिखर जी को अपवित्र कर रखा है आप लोगों ने। आपको नीचे से ही फाटक लगाना चाहिए। चप्पल के लिए गार्ड लगा हुआ है। आजकल तीर्थ क्षेत्र कमेटी का तीर्थ वही काम रह गया है, झाड़ू लगाओ, कूड़ा उठाओ, बस। और फिर कहेंगे हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती क्या है? भाई हमारे लिए झाड़ू लगाती है, कूड़ा इकट्ठा करती है, यही रह गया उसका काम। देख रहे हैं आप, ये पिछले 2 महीने से लगातार ये काम चल रहा है, क्योंकि हम नहीं बाजा रहे। हम कहते रहते हैं दूसरों को, वो क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, लेकिन हम अपने पीकर बोतल को ऐसे फेंकते हैं जैसे हम किसी नगर निगम की म्यूनिसिपैलिटी के कूड़ा घर के सामने खड़े हों। अफसोस होता है कि आज हम, अरे मिलकर रहोगे, प्यार से रहोगे तो जीत पाओगे दूसरे के दिल को, लड़ने से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, गिनती में तो वैसे ही जरा से हो। और फिर कोई ऐसा चौड़ापन दिखाएगा अपना कि उसके चक्कर में 100 पिट जाएगा, 100 बर्बाद हो जाएगा, पूरा समाज की नाक नीची हो जाएगी। बाजाओ अपनी इनसे, अरे गले लगाओ, दुश्मन को जीतना हो तो भी गले लगाते हैं, यहाँ तो अपने ही भाई हैं, पराई क्यों समझते हैं। ईश्वराय पाटन मुनि सुव्रतनाथ भगवान का अतिशय क्षेत्र। शाम 6:15 के दृश्य दिखाएंगे आपको। पहले आपको वहां तीर्थ के दर्शन करें, जब चैनल महालक्ष्मी टीम कुछ समय पहले वहां पहुंची थी। और कल वहां कहते हैं मूर्तियां रंग बदलती हैं। हमने दक्षिण में भी देखा हुआ है, जहाजपुर में देखा हुआ है, पर यहां तो कल जब हुआ देखकर लोग हैरान हो गए कि वास्तव में भी इस मूर्ति ने अपनी चमकाहट को फीका कर लिया, हल्का कर लिया, वह चमका रही। इसके 2 संदेश निकलते हैं कि हम दिशाहीन हो रहे हैं, या हम ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या हमारा आने वाला समय संकट वाला हो सकता है। देखिए जरा बदला हुआ चित्र भी। पहले कैसे ये प्रतिमा चमचमाती थी, देख रहे हैं आप ये, और कल अचानक 6:15 बजे ऐसी हो गई, जैसे निस्तेज हो रही थी, कुछ कह रही थी। पहले अरे औरंगजेब आताताई ने के हमले किए थे तो पूरे शरीर के अंग अंग से दूध की धारा ऐसे निकली थी, मधुमक्खी थी कि सैकड़ों सैनिक उल्टे पांव भाग गए थे। और आज वही प्रतिमा रंगहीन हो रही है, चमकहीन हो रही है। क्या कह रही है? सिर्फ मूर्ति रंग नहीं बदल रही है, उसका गहराई में अर्थ समझना होगा। सोशल मीडिया से हमें पोस्ट मिली है, ये चित्र मिले हैं, आपको दिखा रहे हैं। कहाँ के हैं, कब के हैं, ये नहीं बता सकते, लेकिन ताजा चित्र लगता है इसको देखकर। लोग प्रवचन सभा में बैठे हैं, जैसे एक बंदर महाशय भी आकर, वानर, मंकी, और एक कल जिनका जन्म तप कराना है उनके लाछन वाले, वह भी आकर उस सभा में बैठा है। लोग बजाते हैं, वह भी बजाता है, लोग झुकते हैं, वह भी झुकता है। या तो यह पिछली पर्याय में मनुष्य था, कुछ कर्म में करणीय बन गया है, या अपना आज भाव सुधार के अगले में मनुष्य पर्याय बनेगा। संकेत साफ दिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं? चिंतन इस बात का करना है कि आज हम नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं या ऊपर जाने की। जो आज कर रहे हैं, आने वाला कल वही बताएगा। तो देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन क्यों है खास? आचार्य कुंद स्वामी जी की जन्म दिवस, अवतरण दिवस के दिन, आपको मालूम है कब है? अगली बार से याद रखिए, बसंत पंचमी आचार्य कुंद स्वामी का अवतरण दिवस होता है। उस दिन यहाँ राष्ट्रपति भवन में ग्रंथसार जो बनी है ना, गैलरी बनी, समझिए आप, वहां पर उन्हीं के 84 पहाड़ों में लिखा गया, समय सार को यहाँ विराजित किया गया। अच्छी बात, अच्छा लगता है जब राष्ट्रपति भवन में ऐसे समय सार जैसे ग्रंथों को वहां पर स्थान दिया जाता है। कहते हैं अपने इस शरीर की जगह अंदर जो वास्तविक रूप है, उस आत्मा का वर्णन जिसमें समा जाता है। देख रहे हैं कैसी ये दुर्घटना हुई, क्रैश हो गया विमान, और हमारे महाराष्ट्र के उप मंत्री अजित पवार जी आज हमारे बीच में नहीं, आज उनको अंतिम विदाई दी गई। और ये दुर्घटना के दृश्य देख रहे हैं कैसे एक झलझला रह गया था। और आज इस समय आचार्य श्री गोवर्धन नदी ने उनको श्रद्धांजलि दी और विशेष बात रखी। आज उनका प्रवेश था,
बैंड बाजे, हाथी घोड़े सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, आज पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा है, प्रवेश ऐसे नहीं होगा। जिसके लिए प्रवेश के लिए महीनों से वहां पर कमेटी ने तैयारी की थी नमोकार तीर्थ पर। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, सादगी रूप में जाएंगे। हृदय हमारा भी पीड़ित है, घात हमको भी लगा है, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई खुशियां नहीं। ऐसे अवसर पर यह होती है एक क्रिया पर प्रतिक्रिया। अच्छा लगता है। पर हाँ, अभी वो मांगने तुम नहीं गए थे, उसकी यात्रा के बारे में कभी आपको वह भी बताएंगे। जब चढ़ नहीं पा रहे थे तो कैसे वह मांग तुंगी में चढ़ गए थे। अयोध्या में कल भी जन्म तप था माघ चतुर्दशी को, और अब आने वाले कल भी। कल है हमारे चौथे तीर्थंकर अभिनंदननाथ भगवान जी, तीर्थ तीर्थंकर संभवनाथ जी। उनके 9 लाख करोड़ सागर बाद अयोध्या में अनुत्तर के विजय नामक विमान से आते हैं इस तरह पर। महाराजा स्वयंवर जी की महारानी सिद्धार्था जी के गर्भ से आपका माघ शुक्ल द्वादशी को जन्म होता है। मालूम है, कुबेर रत्न में रहता है, सब मालूम है आपको। 2100 फुट ऊंचा कद था और 50 लाख बार पूर्व की आपकी आयु थी। जन्म होता है, 12.5 लाख कुमार काल बचपन निकल जाता है, फिर 36.5 लाख और 8 पूर्वांग आप राजपाट करते हैं, और फिर एक दिन आपके सामने गंधर्व नगर पूरा खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। बस वहीं आपकी वैराग्य की भावना अंदर से आ जाती है, नहीं संसार निसार है। पहुंच जाते हैं अयोध्या के उग्रवन में, पंचमुष्टिकेश लोग के तप के लिए, और पीछे पीछे 1000 राजा। और अरे ये जा रहे हैं ऐसी संपत्ति छोड़ के, तो इसका मतलब वहां कुछ ज्यादा मिलता है, चल दिए वे भी तप के साथ। ऐसा दिन है माघ शुक्ल द्वादशी। बोलिए हमारे साथ, चौथे तीर्थंकर श्री अभिनंदननाथ जी के जन्म तप कल्याण की जय जय जय। सादर जय जिनेंद्र, फिर मिलेंगे आपके साथ।